Assalamu alaikum everyone. Welcome to Learn English. This course is proudly presented by Elite English Institute. I hope you are ready to improve your English with easy, practical and step-by-step lessons. So without wasting any time, let's start today's lesson. Let's learn English together. So this is the first lecture of your course which is provided by Elite English Institute, and you have joined this course by Learn English easily. The first lecture you have learned is the tenses. What is tenses? We all know that there are three types of tenses, but what is tenses? Tenses tell us when an action happens, it tells us the time of action, which means कि tenses हमें ये बताते हैं कि जो भी चीज़ है वो किस टाइम पे हुई है और वो काम जो है वो किस टाइम पे हुआ हुआ है, ठीक है। थ्री मेन टाइप्स होती हैं, तीन तरह के काम होते हैं, तीन तरह के वक्त में काम होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी अभी जो हम कर रहे हैं, जैसे अभी मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, आप जो है पढ़ रहे हैं, कोई भी काम हो सकता है, हम लिख रहे हैं, ठीक है। पास्ट टेंस वो होता है जो गुजर चुका होता है, ठीक है। पास्ट टेंस जो गुजर चुका होता है, लाइक मैं खाना खा चुकी हूँ, हम स्कूल जा चुके हैं, वो खेल रहा था, ठीक है, कुछ इस तरह से होते हैं। और फ्यूचर टेंस जो है हमारे पास आने वाले दिनों के बारे में या आने वाले वक्त के बारे में होता है, लाइक मैं स्कूल जाऊंगा, हम खेलेंगे, माली पौधों को पानी देगा। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं फ्यूचर टेंस में, जो हम आने वाले दिनों में यूज करते हैं। प्रेजेंट का मैंने आपको क्या बताया, प्रेजेंट यानी अभी जो हो रहा है, इस वक्त जो काम हो रहा है ना, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं हाल। पास्ट क्या होता है हमारे पास, माजी जो गुजर चुका होता है, ठीक है। देन हमारे पास आता है फ्यूचर। फ्यूचर यानी आने वाला टाइम, मुस्तकबिल। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो सबसे पहला टेंस होता है, बहुत सिंपल सा टेंस होता है, उसमें कोई भी ज्यादा फॉर्मूले नहीं होते, तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल टेंस दोनों कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस को भी हम सिंपल टेंस कहते हैं। डेफिनेशन है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब डेली रूटीन्स एंड हैबिट्स, जनरल ट्रूथ एंड फैक्ट्स, परमानेंट सिचुएशंस, शेड्यूल इवेंट्स, ठीक है। ये वो सारी चीजें हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें एक्सप्लेन करता है। सबसे पहले है डेली रूटीन, यानी हम इसमें अपने डेली रूटीन के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं। हमने वैसे भी आज के बारे में लिखना है, इस वक्त जो हम कर रहे हैं, तो उसमें हमें एस और ई एस की ही हेल्प चाहिए होती है, तो हम अपनी डेली रूटीन और हैबिट्स को इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास जनरल ट्रूथ एंड फैक्ट्स, ठीक है। परमानेंट सिचुएशंस, शेड्यूल इवेंट्स। जनरल ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स ऐसी बातें जो हमेशा सच होती हैं, ठीक है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जनरल ट्रूथ और फैक्ट्स में हम जो भी चीज लगाते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनता है, यानी वो सिंपल टेंस से बनता है, और वो जो है ऐसी बातें होती हैं जो हमेशा सच होती हैं। नेक्स्ट आता है परमानेंट सिचुएशंस। परमानेंट सिचुएशन ऐसी चीजें जो काफी अरसे से वैसे ही रहें, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें जो बहुत टाइम से बिल्कुल पहले की तरह ही हो, उसमें कोई चेंज ना हो। जैसे आई लिव इन रावलपिंडी, मैं रावलपिंडी में रहती हूँ, ठीक है, हम स्टार्ट से इधर ही रह रहे हैं। अगर आपकी कोई लोकेशन चेंज नहीं हुई तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल सेम है, परमानेंट सिचुएशन के हिसाब से। शी वर्क्स इन अ बैंक, वो बैंक में काम करती है, तो ये भी अगर चेंज नहीं हुआ तो ये भी परमानेंट सिचुएशन के हिसाब से। इसके बाद है हमारे पास शेड्यूल्ड इवेंट। शेड्यूल्ड इवेंट ऐसे इवेंट्स जो पहले से टाइम टेबल या शेड्यूल के मुताबिक होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको ग्रुप में पहले से मैसेज कर देती हूँ कि हमारी जो है 5 बजे या 6 बजे जो है क्लास है, ठीक है, और पहले से आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ, इसका मतलब है कि ये एक शेड्यूल इवेंट है। हम जो भी क्लास अरेंज कर रहे हैं, जो भी मीटिंग अरेंज कर रहे हैं, वो पहले से शेड्यूल है और आप लोगों को वो पता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आपके पास सिंपल सेंटेंस हो,
प्रेजेंट इंडेफिनिट की कोई भी सेंटेंस है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, कोई भी टेंस है, आप उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव ये तीनों जो है इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं। पॉजिटिव क्या होता है, एक बहुत ही सिंपल सी बात होती है जो हम डेली रूटीन में भी करते हैं, ठीक है, एक सादी सी बात होती है। नेगेटिव जो होता है उसमें हम नॉट लगाते हैं कि नहीं ये काम नहीं होगा, ठीक है, और या इस तरह से नहीं है तो इंटरोगेटिव हमारा होता है जिसमें हम किसी से भी सवाल करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एक बहुत ही सादा सा जुमला होता है जिसमें ना ही सवाल होता है ना ही हम किसी चीज से मना कर रहे हैं। नेगेटिव हमारे पास वो होता है जिसमें हम किसी भी चीज से मना कर रहे हैं, ठीक है, कि हम ये नहीं कर रहे या कुछ इस तरह से। इंटरोगेटिव होता है जिसमें हम किसी भी चीज के बारे में क्वेश्चन कर रहे होते हैं, फिर वो चाहे प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है या पास्ट में है। पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास, इसके साथ जो है हमारे पास मेन चीज जो यहाँ पे आती है जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट को या प्रेजेंट सिंपल को डिफाइन करती है वो है एस और यस, ठीक है। एस और यस, जैसे कि मैं कहती हूँ कि शी रीड्स बुक, शी डज नॉट रीड बुक, डज शी रीड बुक, ठीक है। मैं आपको एक अलग से करके बताती हूँ एक एग्जांपल। इसमें देखें, अगर मैं लिखती हूँ कि शी रीड्स बुक, क्या लिखा है, शी रीड्स बुक, ठीक है। तो इसके साथ मैं क्या लगाऊंगी, शी डज नॉट रीड बुक्स, ही शी इट के साथ जो है डज आता है, आई वही दे यू के साथ हमारे पास डू आता है, ठीक है, वो पहले से ही ज्यादा है तो उनके साथ जो है मजीद ज्यादा कोई भी चीज नहीं लगानी। अगर मैं इसको नेगेटिव में करूंगी तो मैं क्या करूंगी, रीड को चेंज कर दूंगी, ठीक है। जब मैं नॉट लगाऊंगी, डू नॉट लगाऊंगी या डज नॉट लगाऊंगी तो मैं रीड को बिल्कुल सा चेंज कर दूंगी और मैं इसकी जगह पे डू या डज लगाऊंगी, साथ नॉट लगाऊंगी, तो रीड के साथ मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगी, ठीक है। इसी तरह जब इसको मैं इंटरोगेटिव में चेंज करूंगी तो डू और डज ही हमारा स्टार्ट में आएगा, मैं इसके साथ कुछ भी अलग से नहीं लगाऊंगी। हम्म नेगेटिव में हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट आता है, सिचुएशन के हिसाब से हम डू और डज लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम है हमारे पास। इंटरोगेटिव में हमारे पास जो है डू और डज स्टार्ट में आ जाता है, बाकी सारा सेंटेंस उससे आगे चला जाता है, ठीक है। हम थोड़ी सी एग्जांपल्स करते हैं और इसको समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, आई प्ले फुटबॉल। मैं स्क्रीन जूम नहीं करूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आए। मैंने आपको पीछे क्या बताया था कि आई वही दे यू के साथ हम क्या लगाते हैं, डू नॉट, ही शी इट के साथ हम क्या लगाते हैं, डस, ठीक है। तो आई प्ले फुटबॉल, अब जो आई है ना, बेसिकली आई हुई जो दे, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं बेसिकली हम उसमें एस और यस नहीं लगाते, ठीक है। मैं आपको यहाँ एक रूल भी लिख के दे देती हूँ कि आई वही दे यू, इसके साथ हम क्या करते हैं, डू लगाते हैं, एस और एस नहीं लगेगा इसके साथ, ठीक है। बाकी जो हमारे पास आते हैं ना उनके साथ हम डज नॉट लगाते हैं, एस सी एस लगाते हैं, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से। ये जो मेन चीज है ना हमारी, इसको आपने याद रखना है, इससे ही हमारा पूरा टेंस होगा और यही जो है ना हमारी एक गेम चेंजर है, ठीक है, इस पूरे सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, हमारा है वी स्टडी इंग्लिश, ठीक है। वी स्टडी इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो इसका सेंटेंस क्या आएगा। मैंने अभी आपको बोला है कि आई वी दे यू के साथ डू नहीं आता, यानी एस और एस भी नहीं आता, तो स्टडी के साथ हमने कुछ भी नहीं लगाया, इसको एज इट इज रहने दे दिया और नीचे क्या लिखा है हमने, दे डू नॉट, सॉरी, यहाँ आएगा वी डू नॉट स्टडी इंग्लिश, ठीक है। और जब इसको हम चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, डू दे स्टडी इंग्लिश, ये आ जाएगा हमारे पास, डू दे स्टडी इंग्लिश, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास ही गोज टू स्कूल। अब मैंने आपको बोला था कि आई वो दे यू के साथ डू लगेगा, एस और यस नहीं लगेगा, लेकिन ही, शी, इट के साथ हमारा जो है डस लगेगा, और इसमें हम ईएस या एस बी लगाएंगे। ठीक है, ये दो रूल्स हैं, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। यू हैव टू रिमेंबर दीज रूल्स। आपका जो पूरा कोर्स है या जो टेंस है आपका, ये इसी चीज पे एग्जिस्ट करता है, इसी चीज पे मैटर करता है। ठीक है, अब यहाँ हमने ही लगाया था। ही का हमने क्या रूल पढ़ा कि ही के साथ डज भी आता है, और ई और एस, ई एस और एस को भी हम देखते हैं। तो गो था ना, तो हमने इसको गोस कर दिया। ठीक है, ही गोज टू स्कूल, क्योंकि हम इस तरह से तो नहीं लिखते ना कि ही गोज टू स्कूल, ईएस आता है इसमें। तो जब ईएस आ गया तो हम इसमें क्या करेंगे? ठीक है, जब ईएस आया है तो हम इसमें क्या करेंगे? डज नॉट लगाएंगे, ही डज नॉट गो टू स्कूल। और इंट्रोगेटिव में हम सेम जो है डज स्टार्ट में ले जाएंगे, बाकी सारे का सारा सेंटेंस हमारा ऐसे ही आ जाएगा। और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में क्योंकि हम पहले से ही डज या डू लगा रहे होते हैं, तो हम अपने वर्ब के साथ कभी भी ये चीज़ नहीं लगाते। वर्ब जैसे गो था तो इसके साथ हम कभी भी एस और यस नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो आई होप को आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, समझ आया है, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, अपनी असाइनमेंट साथ साथ कीजिएगा। ठीक है, एक नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।